हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जानी चोर की कहानी। आनंद के सागर में डुबकियां लगवा देने वाली इस कथा की शुरुआत कीचड़गढ़ से होती है। कीचड़गढ़ के ऊपर उस समय राजा चकबाबेन के पुत्र राजा मैनपाल का शासन था। जब विवाह के काफी समय बाद भी राजा मैनपाल को संतान सुख नहीं मिला, तब संतान की चाहना में राजा मैनपाल ने एक एक करके 7 रानियों से विवाह किया, पर कोई भी रानी राजा मैनपाल को संतान का सुख नहीं दे पाई। पंडितों आदि से कुंडली दिखाई, विद्वानों को भाग्य रेखा दिखाई, पर हर विद्वान हर पंडित राजा को एक ही बात कहता, माफ करना राजन, आपके भाग्य में संतान का योग नहीं है। सबके मुख से एक ही जवाब सुन राजा मैनपाल अत्यंत दुखी हुआ। एक दिन की बात है, जब राजा मैनपाल शिकार खेलने के लिए गया हुआ था, तब जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वह एक गुफा में प्रवेश कर जाता है। राजा मैनपाल जब गुफा की गहराई में गए तो उन्हें गुफा के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकतावश राजा उस रोशनी की तरफ हो लिया। नजदीक पहुंचने पर पाया कि एक मुनि तपस्या में लीन है और वह तेज रोशनी की किरणें उन्हीं के शरीर से निकल रही है। उस दिव्य मुनि को देख राजा मैनपाल को हैरानी के साथ साथ खुशी भी हुई। सोचा क्यों न इसके पास जाकर अपनी निसंतानता की पीड़ा इन्हें बताई जाए। यह अलौकिक मुनि अवश्य ही उसकी भीतर की यह पीड़ा दूर कर देंगे। दरअसल गुफा के अंदर तप रहे वह मुनि कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं गुरु गोरखनाथ जी थे, जो सालों से उस गुफा के अंदर तप में लीन थे। तो जब राजा मैनपाल उनके समीप पहुँचे, तब बिना कोई आवाज के चुपचाप उन्हें प्रणाम कर उनके निकट बैठ गए। सोचा जब मुनि जी आंख खोलेंगे तब उन्हें अपना दुख बताऊंगा। धीरे धीरे दिन बीता, रात बीती, पर गोरखनाथ जी ने आंखें नहीं खोली। राजा मैनपाल भी अपने दिल को कठोर करते हुए वहीं बैठे रहे। सोचा जाऊंगा तो तभी जब मुनि को अपनी समस्या बता दूंगा। ऐसे ही एक एक करके 3 दिन बीत जाते हैं। ना तो गोरखनाथ जी ने आंखें खोली और ना ही राजा मैनपाल वहां से हिले। भूख प्यास से बेहाल राजा मैनपाल सोचने लग जाते हैं, अगर रानी कर्मावती होती तो उन्हें बड़े स्नेह से भोजन आदि करवाती। राजा मैनपाल का इतना सोचना मात्र था कि अगले ही पल रानी कर्मावती उनकी बाई तरफ बैठी थी, जिनके हाथ में भिन्न भिन्न व्यंजन से सुसज्जित थाल था। यह देख राजा मैनपाल की हैरानी की कोई सीमा न थी। भूख से पीड़ित राजा मैनपाल ने जैसे तैसे जल्दी जल्दी भोजन ग्रहण किया, जिसके कुछ देर बाद ही गुरु गोरखनाथ जी ने भी अपने नेत्र खोल दिए और बिना कुछ बोले बिना कुछ सुने अपने सामने बैठे राजा मैनपाल का आशय समझ अपनी झोली से एकज अर्थात चावल का बीज रानी को देते हुए गर्भवती भवै का आशीर्वाद देकर फिर से नेत्र बंद कर लिए, कर साधना में लीन हो गए। यह सब देख राजा मैनपाल और ज्यादा आश्चर्य में डूब गए। जब उन्होंने अपनी बाई ओर देखा तो रानी कर्मावती भी वहां नहीं थी। मन ही मन विचार किया कि यह सब इन दिव्य मुनि की ही महिमा है। उन्होंने आशीर्षों को प्रणाम किया और वापस राजमहल लौट गए। राजमहल लौटे तो पाया उनके 3 दिन तक राजमहल ना आने से सब परेशान थे। उन्हें बिल्कुल सही सलामत देख सबके चेहरे पर सुकून के भाव आ जाते हैं। बिना एक पल गवाए राजा मैनपाल रानी करवावती से मिलने सीधे रानीवाड़ा पहुंच जाते हैं। रानी करवावती भी राजा को सही सलामत देख सुकून भरी सांस लेती है। जब रानी ने राजा से पूछा, महाराज इतने समय से आप कहाँ थे? तब राजा मैनपाल रानी के आगे पूरी घटना कह सुनाते हैं और बड़ी ही उम्मीद और आंखों में विश्वास की चमक लिए रानी का हाथ पकड़ते हुए कहते, प्रिय, वो योगी कोई साधारण योगी नहीं थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारा निसंतानता का दोष दूर हो जाएगा। राजा की बात सुन रानी कर्मावती भी अत्यंत हर्षित हो उठी। उस रात जब रानी सोई तो उन्हें भी सौपन में गुरु गोरखनाथ जी दिखलाए पड़े, जो उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हुए कह रहे थे, बच्चा तुम्हें ऐसा यशस्वी पुत्र प्राप्त होगा
जो 7 पीढ़ियों में नहीं हुआ। गुरु गोरखनाथ जी की वाणी अनुसार ठीक 9 महीने बाद रानी कर्मावती एक स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जिनका नाम सुल्तान रखा जाता है। बड़े ही लाड प्यार के साथ सुल्तान की परवरिश की जाती है। तुम बहुत बहादुर हो। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो राजा मैनपाल उसे शास्त्र और शस्त्र विद्या के लिए गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में सुल्तान का स्वागत एक साधारण शिष्य के रूप में हुआ, परंतु जल्दी ही उनकी प्रतिभा ने सबका ध्यान खींच लिया। जहां उन्हें बच्चों को अक्षर ज्ञान में सप्ताह लगते, सुल्तान 2 से 3 बार में ही सब याद कर लेता। संस्कृत के जटिल सूत्र उनके लिए खेल जैसे होते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। शास्त्र विद्या में तो उनका कौशल और अधिक गौरवशाली था। अन्य शास्त्रों के साथ साथ धनुर्विद्या में सुल्तान को बड़ी ही महारत हासिल थी। 7 साल तक गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद 12 वर्षीय सुल्तान वापस राजमहल लौट आता है। शिक्षा पूरी कर राजमहल लौटने पर पूरे राजमहल में दीप प्रज्वलित कर खुशी मनाई जाती है। राजा मैनपाल और रानी कर्मावती भी अपने बेटे के लौटने पर अत्यंत हर्षित थे। 12 वर्षीय सुल्तान बड़ा ही नटखट और शरारती बालक था। वह अपने मित्रों के साथ गांव के रास्ते पर खड़ा हो जाता और जब पनिहारियां पानी लेकर आती तब शरारती सुल्तान अपने धनुष बाण से निशाना साधकर उनके मटों को फोड़ देता। मटका फूटने से आए पनिहारियों के गुस्से को देखो, क्या किया तुमने, हमारे मटके तोड़ दिए। सुल्तान को बड़ा आनंद मिलता। पकड़ो उसे, वो वहाँ है, जाने मत दो, चलो भागते हैं। तो वह अपने मित्रों की टोली के साथ वहाँ से भाग जाता। अंततः रोज रोज की इन हरकतों से दुखी हो एक दिन सभी पनिहारियां मिलकर राज दरबार में आती है और राजा मैनपाल के आगे राजकुमार की शिकायत लगाते हुए कहती है, महाराज, आपके पुत्र ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। जब भी हम पानी लेकर आते हैं तो वह अपने तीर से हमारे मटों को निशाना बनाकर उन्हें फोड़ देता है। पनिहारियों की बात सुन राजा मैनपाल कुछ देर सोचकर अपने मंत्री से कहकर उन सभी पनिहारियों को पीतल के मटके देने का आदेश देते हैं। अब देखते हैं राजकुमार हमारे मटों को कैसे फोड़ेगा। अगले दिन जब वो पानी लेने जाती है तो राजकुमार फिर से उनके मटकों पर निशाना साधकर तीर छोड़ता है, पर मटके पीतल के होने के कारण राजकुमार के तीर उनका कुछ भी न बिगाड़ पाए। सब ठिठोली करती हुई पनिहारियां बोली, क्या रे बालक, क्या हुआ, अब फोड़ के दिखा हमारे मटों को। पनिहारियों का ठाका लगाकर हंसना राजकुमार के अहम और उसके दिल दोनों को चीर जाता है। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान के खुराफाती दिमाग में एक नई योजना आई। वह तुरंत नगर के एक लोहार के पास जाता है और उनसे लोहे के तीर बनवा लेता है। अगले दिन जब पनिहारियां पानी लेकर आई तो राजकुमार सुल्तान फिर से निशाना साध कर अपने लोहे से बने तीर को पीतल के मटों पर छोड़ देता है। लोहे से बने वो नुकीले तीर जब तेज गति से पीतल के मटों से टकराते हैं तो उनमें भी छेद हो जाता है, जिससे पानी बहने लग जाता है। यह देख पनिहारियों के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। उनको गुस्से से तिलमिलाते देख सुल्तान को बड़ी जीत पर बड़ा सुकून मिला। पैर पटकती हुई पनिहारियां घर न जाकर सीधे राज दरबार में जाती है और गुस्से से राजा से कहती है, महाराज, अगर आप अपने पुत्र को समझा नहीं सकते अथवा वह आपकी बात नहीं मान सक रहा है तो उसे दंड स्वरूप देश निकाला क्यों नहीं दे देते। पनिहारियों के गुस्से को देख राजा मैनपाल कुछ सोचता हुआ उन्हें उचित आश्वासन देकर वापस भेज देता है। राजा ने विचार किया कि सुल्तान अभी बालक ही तो है। अगर मैं राजमहल के प्रवेश द्वार पर 12 वर्ष का 10 ओटन लिखवा कर टंगवा दूं तो राजकुमार डर जाएगा और यह शरारतें करना बंद कर देगा। इसी सोच के साथ सुल्तान को डराने के मकसद से मैनपाल ने महल के मुख्य द्वार पर 12 वर्ष का 10 ओटन लिखवा कर टंगवा दिया। शाम होने पर जब राजकुमार सुल्तान खेल कर वापस आता है तो उसकी नजर मुख्य द्वार पर टंगे उस 10 ओटन पर पड़ी। नजदीक जाकर जब उसने अपने पिता के आदेश से लिखा हुआ अपने नाम का वो
10 ओटन पढ़ा तो वह तुरंत उल्टे पाम ही हो लिया। चलते चलते सुल्तान एक जंगल में पहुंच जाता है। जब रात हुई तो 12 वर्षीय सुल्तान रात में उस घनघोर जंगल में मारे डर के रोना शुरू कर देता है। उसी समय पड़ोसी राज्य का राजा महिपाल सिंह शिकार खेलकर वापस लौट रहा था। जब उसने सुनसान जंगल में किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई दी तो अपने घोड़े को आवाज की दिशा में मोड़ दिया। नजदीक गया तो पाया एक बच्चा खड़ा खड़ा लगातार रोए जा रहा है। पहनावे से तो किसी राजघराने का लग रहा है। जब राजा महिपाल सुल्तान के पास गए और उससे उनके रोने का कारण पूछा तो सुल्तान राजा महिपाल के आगे पूरी बात बता देता है। सुल्तान की बात सुन राजा महिपाल ने आगे बढ़कर तुरंत उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोला, आज से तू मेरा धर्म का बेटा रहा और मैं तेरा धर्म का बाप हूँ। और उसके आंसू पोंछकर उसे अपने घोड़े पर बिठा राजमहल में ले जाता है। राजा महिपाल को पहले से ही 2 संतान थी, एक 14 वर्षीय फूल नाम का पुत्र और एक 12 वर्षीय राजपाला नाम की पुत्री। महल जाकर राजा महिपाल अपनी रानी के आगे पूरी बात बता देता है। राजा की बात सुन रानी बोली, आप चिंता ना करें महाराज, अब मैं सुल्तान को भी हमारे बेटे फूल की तरह ही पालूंगी। इस तरह राजा महिपाल के महल में सुल्तान की परवरिश होने लगी। समय बीतता गया और राजकुमार सुल्तान एक 18 वर्षीय गबरू जवान हो गया। तेज बुद्धि और हर कार्य में निपुण होने के कारण राजा महिपाल राजकाज संबंधी हर कार्य में राजकुमार सुल्तान की सलाह लेते। जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता तो वे सुल्तान को ही अपने साथ लेकर जाते। यह देख राजकुमार फूल सुल्तान से जलने लगा। वो अपनी माता के आगे शिकायत लगाता, माँ पिताजी हर कार्य हर जगह सुल्तान को ही अपने साथ लेकर जाते हैं। वो मुझसे ज्यादा सुल्तान से प्यार करते हैं। पुत्र की बातों से रानी के मन में भी धीरे धीरे सुल्तान के प्रति जहर भरता चला गया। जब फूल अपनी माँ के आगे यह सब कहता तो राजकुमारी राजबाला उनकी बातों को सुन लेती और जो की तो अपने पिता को बता देती। पर राजा महिपाल छोटी मोटी बात समझ अनदेखा कर देता। राजा महिपाल ने राजकुमार सुल्तान और राजकुमार फूल को यह सख्त हिदायत दी हुई थी कि वे शिकार आदि खेलने जाए तो सिर्फ 3 कूट तक ही, अर्थात 3 दिशाओं में ही। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी तुम शिकार खेलने जाओ तो सिर्फ 3 दिशाओं तक ही जाना, 4थी दिशा में नहीं जाना। इस प्रकार राजकुमार सुल्तान और राजकुमार फूल की 4थी कूट में जाने पर सख्त मनाही थी। एक दिन जब सुल्तान और फूल शिकार खेलने गए हुए थे तब सुल्तान फूल से बोला, भाई पिताजी ने हमें 4थी कूट में जाने से मना किया है, पर आज मैं जाकर देखना चाहता हूँ 4थी कूट में आखिर ऐसा क्या है जो पिताजी ने इतने सख्त निर्देश दिए हुए हैं। मैं पिताजी की बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर तुम्हें जाना है तो बेशक जाओ। इतना कहकर फूल ने अपना घोड़ा वापस मोड़ लिया और राजमहल की तरफ चल दिया। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान ने जब नहीं रुका गया तो उसने अपने घोड़े को एक तेज हुकार लगाई और उसे 4थी कूट में कुदा दिया। अगले ही पल वो एक जनाना बाग में था जहाँ राजकुमारी निहालदे अपनी सखिया संग झूला झूल रही थी। सुल्तान के यूं अचानक आने से बाग में खलबली मच गई और सारी सखियां भाग खड़ी हुई। जब राजकुमारी निहालदे ने भी उनके साथ जाने लगी तो राजकुमार सुल्तान ने उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें 4 हुई। जितनी सुंदर राजकुमारी निहालदे थी उतना ही सुंदर राजकुमार सुल्तान भी था। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। जब राजकुमारी निहालदे ने सुल्तान से उसका नाम पता पूछा, हे वीर तुम कौन हो और कहां से आए हो, अपना पूरा परिचय दीजिए, तो सुल्तान ने निहालदे को अपने राज्य और अपने पिता का नाम बता दिया। हे सुंदरी, मेरा नाम सुल्तान है, मैं पड़ोसी राज्य से आया राजा महिपाल का पुत्र हूँ। राज्य और पिता का नाम सुनकर निहालदे चौंक गई क्योंकि राजकुमार फूल से उनका रिश्ता तय हो चुका था। दरअसल यही वह कारण था जिसके लिए राजा महिपाल ने अपने पुत्रों को 4थी दिशा में जाने से मना किया हुआ था। राजकुमार फूल भी इस बात अच्छे से जानना था, इसलिए वह सुल्तान के साथ जाने को राजी नहीं हुआ था।
सुल्तान के जाने के बाद निहाल दे अपनी माता के समक्ष जाकर कहती है, माँ अगर मैं शादी करूंगी तो सुल्तान के साथ, अन्यथा मर जाऊंगी या कुंवारी रह जाऊंगी। बेटी की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा और अपने पति के पास जाकर जो का तो हाल कह सुनाया। एक बार के लिए राजा भी चिंतित हुए, फिर सोचा घर तो एक ही है, अब बेटी तो छोटा पुत्र पसंद है तो वही सही। वह तुरंत एक हरकारे को संदेश पत्र के साथ राजा महिपाल के यहाँ भेज देता है कि वे अपनी पुत्री का विवाह अब उनके छोटे पुत्र सुल्तान के साथ करना चाहते हैं। जब राजा महिपाल को यह संदेश मिला तो क्या सुल्तान का विवाह राजकुमारी निहाल से हो पाएगा या फिर किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा है? यह सब आपको अगले भाग में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी का अगला भाग भी बहुत जल्द आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। अगर यह कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे भाग के साथ।